हाउ टू राइट ओपिनियन ऐसे इन IELTS राइटिंग टास्क 2। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कौन से पैराफ्रेजिंग वर्ड्स, वोकेबलरी एंड सिनोनिम्स का यूज करना है और साथ में आपको सिखाऊंगी कि कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करना है, क्योंकि हमारी सेंटेंस की टेस्ट है। कहीं सारे स्टूडेंट ने मेरे सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करके 6.5 और 7.5 बैंड भी अचीव किए हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको टोटल 11 सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाऊंगी कि हमें कैसे सेंटेंस फॉर्म करना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि कैसे ओपिनियन ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि बहुत इजी है एंड बहुत बार आ चुका है IELTS एग्जाम में। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऐसे है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि किस तरह से लिखना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि 5.5 आप आएंगे। अगर आप फॉलो करते हैं, मैं जो कही थी उसका आप फॉलो करते हैं तो आपके डेफिनेटली अच्छे बैंड आएगी। 5.5 आ ही नहीं सकता अगर आपको मैं जो थिंग्स बताती हूँ उसका आप फॉलो करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो देखिए, some people believe that to improve public health, government should increase the number of sports facilities. Others believe that it has little effect and need other measures to improve it. Discuss both views and give your opinion. देखते हैं सबसे पहले हम पैराफ्रेजिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देखिए पब्लिक हेल्थ। अब हमें पूरे ऐसे में कितनी बार हम पब्लिक हेल्थ लिखेंगे, क्योंकि हमें 4-5 बार तो लिखना ही होता है। तो आइए देखते हैं सिनोनिम्स। देखिए पब्लिक हेल्थ के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर, ह्यूमन हेल्थ, हेल्थ ऑफ सिटीजन, हेल्थ ऑफ कम्युनिटी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है इम्प्रूव। तो यहाँ पर हम पूरे ऐसे में इम्प्रूव कैसा 4-5 बार तो यूज़ करना ही होता है, तो हम यूज़ कर सकते हैं एमिलियोरेट, डेवलप, प्रोग्रेस, रिकवर, अपग्रेड। इंक्रीज की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं एक्सपेंड, ग्रो, एक्सटेंड, राइज। गवर्नमेंट की जगह तो आपको पता ही है कि आप अथॉरिटी लिख सकते हैं, लॉ मेकर्स लिख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकते हैं। और कहीं सारी वोकेब है जो मैं आपको आगे बॉडी पैराग्राफ में यूज़ करके आपको दिखाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। देखिए शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड रूप ए बी सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको सिखाऊंगी। वाइल, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, हावेवर, इफ, कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए जो आपको आई बटन है वहाँ पर आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि किस तरह से कहाँ पर यूज़ करना है, सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है विथ एग्जाम्पल। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो टोटल 11 सेंटेंस स्ट्रक्चर में आगे आपको दिखाऊंगी सेंटेंस में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पैराफ्रेजिंग कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट स्पोर्ट अमेनिटीज़, देखिए फैसिलिटी है उसका सिनोनिम्स है अमेनिटीज़, शुड बी एक्सपेंडेड बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू डेवलप हेल्थ ऑफ सिटीजन। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज की जगह मैंने एक्सपेंडेड का यूज़ किया है एंड यहाँ पर शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड रूप आता है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है। आइए मैं आपको क्वेश्चन में दिखाती हूँ। देखिए जैसे कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर शुड है, ठीक है, सिर्फ शुड ही है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड रूप नहीं है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमने क्या किया, पैसिव बना दिया, शुड बी एक्सपांड लगा दिया। देखे थे यहाँ पर आपने देखा कि इंक्रीज का सिनोनिम्स एक्सपांड भी होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर शुड बी एक्सपांड लिखा हुआ है। आपको भी इसी तरह से ही तो देखिए यहाँ पर शुड बी एक्सपांडेड बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आता है। वाइल, देखिए उसके आगे आपको कॉमा नहीं भूलना है। अदर्स क्लेम दैट इंस्टेड ऑफ स्पोर्ट देयर आर सर्टेन मेथड टू अमेलियोरेट हेल्थ। अब जो क्वेश्चन है वहाँ पर डेवलप था तो उसकी जगह पर हमने क्या लिखा, एमिलियोरेट। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर मैं आपको एक टिप्स बताऊं कि इंट्रोडक्शन है, आपको वहाँ पर खास करके पैराफ्रेजिंग में ही ध्यान रखना है। और दूसरा है थेसिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए दिस ऐसे इंटेंस टू एनालाइज बोथ पर्सपेक्टिव्स, हाउएवर आई साइड विथ सेकेंड व्यू। अब मैंने देखा है कहीं सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि थेसिस स्टेटमेंट ही नहीं लिखते, उसके कारण 0.5 बैंड कट होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं एक IELTS एग्जामिनर हूँ इसलिए मुझे पता है कि ये बहुत ही इसेंशियल है। अगर आप चाहते हैं तो ये कॉपी भी कर सकते हैं और आपका भी खुद का बना हुआ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सेमीकोलन और उसके बाद कोमा लगाए हैं। अगर आप हावेवर का यूज़ करते हैं थेसिस में तो आपको एक कोमा नहीं भूलना है। ठीक है, और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप यही कॉपी कर लेना, दिस एज सेंटेंस टू एनालाइज। ठीक है,
तो आपको पता हो गया कि एक तो पैराफ्रेजिंग करना है, दूसरा थेसिस स्टेटमेंट लिखना है इंट्रोडक्शन में। आइए देखते हैं कि हमें बॉडी पैराग्राफ किस तरह से लिखना है। ठीक है, देखिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि दो व्यू है, उसको दोनों में ही जो अपना व्यू है वो दे देते हैं, लेकिन हम किसके साइड है, हम तो की स्पोर्ट फैसिलिटी से तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ अदर मेथड्स है जो अपनाने चाहिए पब्लिक को। ठीक है, इसलिए हम सेकेंड व्यू के साथ है। तो यहाँ पर देखिए ऑन द वन हैंड, अब कई सारे स्टूडेंट एक सोचते होंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन कोहेरेंस एंड कोहेसिव का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इससे हमारा कोहेरेंस एंड कोहेसिव अच्छा लगता है। ऑन द वन हैंड, ठीक है, पीपल वो ओपाइन डेट ऑथोरिटी शुड एक्सटेंड स्पोर्ट फैसिलिटीज़, यानी कि दो व्यू है, उसमें से फर्स्ट है ये कहता है कि स्पोर्ट फैसिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज, देखिए ये हमारा कोहेरेंस बताता है कि हमें किस तरह से कोहेरेंस का अपना जो राइटिंग है वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि उससे को आपको सेपरेट से बैंड मिलते हैं वोकेबलरी के, कोहेरेंस के, सेंटेंस स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं This is because if masses play sports, it would progress their physical fitness. तो यहाँ पर देखिए if फॉर्म आएगी क्योंकि ये प्लूरल है, यहाँ पर would के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस स्ट्रक्चर का वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा however those who tend not to involve in playing sports may suffer from several issues। हमें सिर्फ ये डेवलप ही करना है, क्या डेवलप कर डिस्कस करना है, हमारा जो मेन आप जो व्यू है डिस्कस करना है, हमारा ओपिनियन नहीं लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफन लीड टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है, कि जो नहीं खेलते हैं उसको क्या होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मिलती है। फॉर इंस्टेंस द टाइम्स हैज़ रिसेंटली रिपोर्टेड दैट वो प्ले स्पोर्ट्स बिकम हेल्थी वेयर एज चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर मैंने वेयर एज का यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके आगे आपको कॉमा लगाना है कि जो स्पोर्ट खेलते हैं वो तो हेल्थी है, लेकिन जो नहीं खेलते हैं वो यूज टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर लेड ओबेसिटी, कि वो नहीं खेलते हैं, कंप्यूटर गेम खेलते हैं, उसको ओबेसिटी झेलना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं हमने कैसे हमने सेंटेंस लिखा। हम चाहें तो हम सिंपल सेंटेंस लिख सकते थे कि जो स्पोर्ट्स खेलता है वो बिकम हेल्थी होता है, लेकिन हमने वेयर एज जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो लगाकर हमने ये बता दिया कि हमारी स्किल अच्छी है राइटिंग में। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरह से वेयर एज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है कॉन्सिक्वेंटली प्लेइंग स्पोर्ट्स इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। देखिए अब जो स्टूडेंट्स कॉन्सिक्वेंटली थर्स हैंड्स लगाकर जो बॉडी पैराग्राफ है उसको एंड नहीं करेगा, उसको 0.5 बैंड कट हो सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहता है आप खुद ही सोचें। तो यहाँ पर देखें मैंने पूरे बॉडी पैराग्राफ है उसको एंड कर दिया कि हाँ खरेखर, यानी कि अच्छी बात है, प्लेइंग स्पोर्ट इज एब्सोल्युटली। यहाँ पर देखिए प्लेइंग में आईएनजी यानी कि जीरेंड वाला सेंटेंस है कि हाँ तो ये कहीं करना ही चाहिए, प्लेइंग स्पोर्ट करना ही चाहिए, यानी कि पूरा सपोर्टिव हमने बॉडी पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक क्या था कि हाँ स्पोर्ट फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, हमें रीज़न दिया, हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ठीक है किससे फिजिकल फिटनेस बढ़ती है, जो नहीं खेलते उसके साथ ओबेसिटी झेलनी पड़ती है, एग्जाम्पल भी दिया, और साथ हमें यहाँ पर सेंटेंस को एंड भी कर दिया। हमने यहाँ पर जीरेंड का यूज़ किया, प्लेइंग में आईएनजी लगाकर वर्ब की जो सिंगुलर वर्ब ही यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी यूज़ किया, वेरेज का यूज़ किया है, यहाँ पर विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका भी यूज़ किया है, हावेवर का यूज़ किया है, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस का भी यूज़ किया है। आइए देखते हैं बॉडी पैराग्राफ 2। देखिए बॉडी पैराग्राफ 2 में हमें क्या लिखना है कि जो बाकी के मेथड है वो क्या है यानी किस लिए इफ़ेक्टिव है वो हमें लिखना है। हम इस ऐसे में सेकंड व्यू के साथ है, इसलिए हमें ये पूरा सपोर्टिव लिखना है, उसके बाद हमें हमारा ओपिनियन लिखना है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं। ऑन द अदर हैंड दोज हु अपोज टू द सेकेंड व्यू आर्ग्यू दैट इंक्रीजिंग स्पोर्ट्स माइट बी इफिकेशियस। इफिकेशियस यानी कि इफेक्टिव, ठीक है, उसका सिनोनिम्स है। Therefore, certain methods such as yoga and balanced diet can be arranged। देखिए कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड रूप वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसने भी वो देखा होगा उससे तो आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे सेंटेंस फॉर्म किया जाता है। ठीक है, अमोंग पब्लिक
इफ़ लॉ मेकर्स, अब मैं आपको यही रिकमेंड करती आई हूँ अपने ऐसे में कि आप इफ़ वाले कंडीशनल सेंटेंस का हो सके तो दोनों ही बॉडी पैराग्राफ में यूज़ कीजिए। इफ़ लॉ मेकर्स इम्पोज चार्जेस टू प्ले स्पोर्ट्स, सिटीजन वुड लेस लाइकली टू इंड्यूल्स सच स्पोर्ट। तो यहाँ पर देखिए लेस लाइकली टू, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। कि यहाँ पर देखिए हमको पता ही है कि हम जहाँ सस्ता है वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा जाती है। जैसे कि अगर कोई फ्री में राइटिंग सर्विसेज है तो हम ज़्यादा चेक करवाएंगे, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर स्पोर्ट में चार्जेस लेंगे तो पीपल वहाँ पर जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो यो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर जो गवर्नमेंट है वो चार्जेस लेती है तो लेस पीपल है वो जाएंगे ही नहीं, ठीक है, इंटरेस्ट ही कम दिखाएंगे। वो मैंने यहाँ पर लिखा है कंडीशनल सेंटेंस के द्वारा, ठीक है। डेट इज थ्रू से डेट सिंस डूइंग योगा लीड्स टू हेल्दी लाइफस्टाइल द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन योगा, ठीक है। क्योंकि योगा जो है वो घर पर किया जा सकता है एंड उसमें कोई कॉस्ट भी नहीं लगता एंड उससे क्या होता है, लीड्स हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। एंड सो क्या होगा कि पीपल ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए एंड करेंगे योगा। लाइकवाइज देखिए ये बहुत ही अच्छा कनेक्टर है। ये हम कब यूज़ करते हैं कि हाँ योगा में भी हेल्दी लाइफस्टाइल होती है एंड सेम ही जो बैलेंस डाइट है वहाँ पर भी ये सही है, ठीक है। तो अब हम लाइकवाइज के यूज़ करेंगे जो एक कनेक्टर है एंड कोहेरेंस एंड कोहेसिव के लिए आपको कनेक्टर का 100% यूज़ करना चाहिए। Rather than consuming junk food, which seem hazardous for wellness of public, people must be emphasized on balanced diet. ठीक है कि रादर देन यानी कि इस पर कम फोकस करना चाहिए, खाना चाहिए जंक फूड। क्या करना चाहिए, जो एम्फासाइज ऑन बैलेंस डाइट, जो हेल्दी फूड है वह उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें पूरा सपोर्टिव हमने रीज़न दे दिया, ठीक है, कि क्यों स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली है, अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड योगा जो है हम घर पर कर सकते हैं एंड बैलेंस डाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। आइए हम एक एग्जांपल भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारा ऐसे सपोर्टिव लगे, ठीक है। इन द यूके देखिए ये जो पहला यानी कि ये जो मेन कीवर्ड है एग्जाम्पल का वो हमको कैपिटल में लिखना है। कंट्री का नेम है चाहे कोई यूनिवर्सिटी का नेम हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी में आप पहला जो वर्ड है वो कैपिटल में लिख सकते हैं। यहाँ छोटी बातें आपको बता रही हूँ। Individuals are following such methods which has enabled people to stay fit। कि यूके में पीपल फॉलो करते हैं क्या, योगा एंड बैलेंस डाइट। उससे क्या होता है, उससे क्या पीपल स्टे एंड फिट रह सकते हैं। यहाँ पर देखिए हैज़ इनेबल्ड यानी कि वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ठीक है, वो मेथड से वो कर चुके हैं, ठीक है। तब हम हैज़ और उसके बाद ईडी यहाँ पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हम इसका यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए अब आगे के बॉडी पैराग्राफ में आपको जो अपना इस ऐसे में हम सेकेंड व्यू के साथ है, इसीलिए हम देखते हैं कैसा लिखते हैं। देखिए इन माई ओपिनियन, पहले तो हमें वही लिखना है। अगर आप चाहें तो आई बिलीव डेट वो भी लिख सकते हैं। आफ्टर कंसिडरिंग, आफ्टर एक प्रीपोजिशन, इसलिए ये जो कंसिडर है यहाँ पर आईएनजी लिखना है। मैंने देखा है कहीं सारे स्टूडेंट क्या लिखते हैं आफ्टर कंसिडर, लेकिन आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा। Above arguments that sports services are inadequate in progressing health of citizens, therefore people need to be focused on eating healthy food। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यानी कि सर्विसेज है वो अकेले ही कुछ नहीं कर सकती, अपूर्ता है, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है इनएडिक्वेट, ठीक है। इन प्रोग्रेसिंग यानी कि डेवलपिंग हेल्थ। अब हम पूरे ऐसे में डेवलपिंग, इम्प्रूव कितनी बार लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सिनोनिम्स का यूज़ किया, प्रोग्रेसिंग हेल्थ ऑफ सिटीजन, देयरफॉर पीपल नीड टू बी। अब देखिए नीड टू बी का मैंने यूज़ किया, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसका मतलब ये है कि पीपल को ज़रूर है, क्या ज़रूर है करने की, कि उसको फोकस करने की ईटिंग हेल्थी फूड एंड प्रैक्टिसिंग योगा, ठीक है। तो मैंने अच्छे से लिख दिया, मैंने रीज़न बताया कि मैं क्यों सेकेंड व्यू के साथ हूँ, पहले व्यू के साथ क्यों नहीं हूँ, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। स्पोर्ट फैसिलिटी से अदर मेथड भी फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन कंक्लूजन देखिए आप चाहें तो यहाँ पर डिस्पाइट ऑफ एंड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 100% एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का आप यूज़ करना है, ठीक है। Although by ensuring sport facilities, people can upgrade fitness,
अब कहीं सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इम्प्रूव इम्प्रूव ही लिखते हैं, इम्प्रूव हेल्थ, इम्प्रूव फिटनेस। तो यहाँ पर मैंने सिनोनिम्स यूज़ किए, अपग्रेड फिटनेस। आई बिलीव दैट अदर स्टेप नीड टू बी फॉलोड टू लिव हेल्थी। तो आप देख सकते हैं टू बी के साथ वर्ब की थर्ड रूप का मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है कि अदर स्टेप है वो भी फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि अकेले स्पोर्ट्स से तो कुछ होने वाला नहीं है। आई होप कि ये इसमें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें लिखना है। आपको 2 व्यू लिखने हैं, लेकिन आपको तो साइड विथ एक ही साइड लेना है। यहाँ पर हमने सेकेंड व्यू के साथ लिया है, अल्धोक का यूज़ किया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ओपिनियन में हमें रीज़न दिया हमें क्यों सेकेंड व्यू के साथ है, एंड कितने अच्छे से बॉडी पैराग्राफ भी लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल भी दिया है, सपोर्ट हमें सपोर्ट 11 सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है। आई होप कि ये वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर IELTS फ्रेंड्स।